आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे कुछ 10 माइक्रो हैबिट्स शेयर करूंगी जिससे आपकी जो ओवर स्पेंडिंग की हैबिट है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी। एंड कुछ भी ड्रास्टिक नहीं करना है, मैं नहीं कह रही आप एक एक एक्सपेंसेस को ट्रैक करने लग जाओ। बहुत सिंपल सी हैबिट्स हैं और माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जिसकी वजह से आप में थोड़ा सा चेंज आएगा और जो ओवर स्पेंडिंग की हैबिट है वो थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा आदत थी शॉपिंग करने की, फालतू खर्चे करने की। और ये जो आजकल ट्रेंड आ गया है ना अडल्ट मनी वाला, जिसकी वजह से हम कुछ भी लेने लग जाते हैं अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स को पैम्पर करने के लिए, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसेस होने लग गए हैं। बट ये जो हैबिट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। हाय, माय नेम इज मानसी, आई मेक कंटेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। आपके चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स को समझ के आई शेयर एक्शनेबल टिप्स एंड ट्रिक्स so that you actually take action and be a better version of yourself. So if that's something you like, please don't forget to hit the subscribe button and let's get started. Habit number 1 is wait for 48 hours. जब भी आप कोई random purchases के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप 48 hours रुक जाओ, ऐसे impulsively मत लो। देखो, अगर आपको फिर भी वो चीज़ चाहिए 48 आवर्स के बाद भी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तभी वो लो, अदरवाइज मत लो। एंड इन मोस्ट केसेस आप नहीं लोगे। हैबिट नंबर 2 इज यूज अ 30-day रूल फॉर बिग बाइज। नाउ दिस इज़ वेरी सिमिलर टू फर्स्ट पॉइंट, बट ये बड़ी परचेजेस के लिए है। जब भी आपको कोई बड़ी परचेज करनी हो ना, आप 30 डेज के लिए रुक जाओ और इवेलुएट करो, फिर देखोगे कि आपको तब भी वो चीज़ चाहिए या नहीं। हैबिट नंबर 3 इज शॉप विद अ स्ट्रिक्ट लिस्ट। जब भी आप बाहर शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप सोच के जाओ कि आपको क्या लेना है और आप वही लेकर आओ। जब आप ऐसे माइंडलेसली चले जाओगे ना तो आप रैंडम चीज़ें खरीदने लग जाओगे, इम्पल्स बाय करोगे। तो आप सोच के जाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें खरीदो। स्पेशली ग्रोसरी शॉपिंग में जब आप देख के जाओगे ना कि आपको मील प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदनी है तो आप वही खरीद के लेकर आओगे, नहीं तो आप फालतू जंक और अनवांटेड आइटम्स लेकर आ जाओगे। हैबिट नंबर 4 इज हैव नो स्पेंड डेज। अब आप वीक में कोई भी एक दिन चुन लो और उसको एक नो स्पेंड डे डेडिकेट कर दो। ये एक चैलेंज जैसा लगता है तो मज़ा आता है, गेमिफाइड हो जाता है। और फिर ट्राई करो उस दिन कोई भी खर्चा ना करो और फिर धीरे धीरे आप चाहे तो इन डेज को बढ़ा सकते हो, दिन के 2 कर लो, 3 कर लो। इससे जो आपकी जो खर्चा करने की हैबिट है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, ये नहीं कि अगर आपने वेडनेसडे को कोई खर्चा नहीं करा तो आप थर्सडे को डबल खर्चा कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। हैबिट नंबर 5 इज राउंड अप एवरी परचेज। अब ये वाली चीज़ थोड़ी बेसिक सी है, बट कहीं ना कहीं हम सब इसमें फंस जरूर जाते हैं क्योंकि ब्रांड्स कहीं ना कहीं हमसे एक ट्रिक खेल जाती है। वो 1000 रुपए की चीज़ को 999 लिखेंगे, तो जब वो 999 लिखते हैं तो हमें लगता है 3 डिजिट्स में ही है, सस्ता होगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, ले लेते हैं। बट वो है तो 1000 रुपए की, वो ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 रुपया कम लिखा है उन्होंने बस। तो इसको एक हैबिट बना लो कि जब भी आप चीज़ें देखो 199, 499 या फिर 949, तो वो 950 है, वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ ही है, बस 50 रुपये 51 रुपीज़ कम है। तो उसको राउंड अप करना शुरू कर दो, आपको एक्चुअली समझ आएगा कि नहीं वो महंगा है आइटम, तो आप शायद आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो जाए। हैबिट नंबर 6 इज क्रिएट अ नो बाय लिस्ट। अब एक ऐसी लिस्ट है जो आप बनाओगे उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको खरीदना बहुत पसंद है बट आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को बैन करना चाहते हो उन चीज़ों से। तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की आदत है, जैसे मुझे आई शैडो पैलेट्स खरीदने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं होल्ड करके रखती हूँ, जबकि मेरे को ठीक से यूज़ करना भी नहीं आता, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती और वो ख़त्म भी नहीं होते, वो बहुत लंबे चलते हैं बट वो इतने सुंदर दिखते हैं कि मैं ले लेती हूँ। तो इस साल मैंने आई शैडो पैलेट्स को अपनी नो बाय लिस्ट में डाला हुआ है कि इस साल मैं आई शैडो पैलेट्स तो नहीं लूँगी। तो आप ऐसी अपनी लिस्ट बना सकते हो, क्वार्टरली लिस्ट हो सकती है, मंथली लिस्ट हो सकती है, ईयरली लिस्ट भी हो सकती है, बट ऐसे 5-6 आइटम्स जो आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी हैं, आपको कोई नीड नहीं है, वो आप इस लिस्ट में ज़रूर डालो। हैबिट नंबर 7 इज आस्किंग योर सेल्फ वुड आई बाय इट फुल प्राइस। अब यूजुअली क्या होता है ना, जब भी सेल लगती है ना, हमें लगता है कुछ ना कुछ तो शॉपिंग कर ही लेते हैं, सेल लगी है खरीद लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, चाहे वो हमें चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। तो हम वो सारी चीज़ें भी ले लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएट करना कि क्या आपको वो चाहिए। अगर वो चीज़ फुल प्राइस पे होती तो क्या आप लेते? अगर आपका आंसर नहीं है तो आप मत लो, आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। सेल पे आप वही चीज़ें लो जो आपने ऑलरेडी विश लिस्ट करा हुआ है और आपका प्लान है कि हाँ जब सेल आएगी थोड़ा सस्ता होगा तो ही मैं लूँगी, ये नहीं कि सेल आ गई तो कुछ भी ले लें। हैबिट नंबर 8 इज ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बहुत बार बोला है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को ज़्यादा पैसा दोगे ही नहीं, अगर आपके फाइनेंसेस ऑटोमेटेड रहेंगे तो आप ज़्यादा खर्चा कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप 50-30-20 बजटिंग रूल यूज़ कर सकते हो कि 50% आपकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली नीड्स में चली जाएंगी, बिल्स पे हो जाएंगे, रेंट चला जाएगा, जो भी सैलरीज है मेड्स वगैरह की वो अपने आप चली जाएंगी। 30% जो है वो आप खुद को दे सकते हो एक्सपेंसेस के लिए और जो 20% है वो आपकी सेविंग्स के लिए हो जाएगा। तो सेविंग्स आप ऑटोमेट कर दो कि अपने आप ही SIP में चला गया, FD में चला गया, कहीं भी चला गया। और जो आपके 30% जो बच गए हैं ना, अब आपके पास वो ऑलरेडी आपको पता ही है कि खर्चने के लिए है, तो आप उतना ही खर्चोगे, आप ज़्यादा खर्चोगे ही नहीं। हैबिट नंबर 9 इज से नो टू
ट्रीट योर सेल्फ। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप खुद को पैम्पर मत करो। आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ पैम्परिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट आजकल क्या होता है ना, हम खुद को ट्रीट करने के चक्कर में एक्सपेंसेस करने लग जाते हैं। तो अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, जो मेरी विश लिस्ट में परफ्यूम रखा है वो खरीद के। तो ट्राई करो, आप ऐसे ना करो। बहुत से तरीके हैं जिससे आप खुद को ट्रीट कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको खर्चा करके ही करना है। यू कैन टेक द डे ऑफ, यू कैन बिंज योर फेवरेट टीवी शो, या फिर आप कोई डांस पार्टी होस्ट करके खुद को ट्रीट कर सकते हो, पैम्पर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि खर्चा ही करना है। हैबिट नंबर 10 इज म्यूट और अनफॉलो कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। अब हमारी जनरेशन का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें एड्स बहुत ज़्यादा दिखती हैं, हमारे ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, चीज़ें वायरल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ नया देखते ही रहते हैं, सोशल मीडिया पे कंज्यूम करते रहते हैं। और मार्केटिंग जो है ना इस एरा में इसके पीक पर है कि हमें इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने को मिल रहा है, इतनी सारी फ्री मार्केटिंग अलग अलग तरह से UGC वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा रोज़ मन करता है, हमें फोमो होता है कि अरे उसके पास ये है, आजकल रोज़ मेरे को रील्स में ये आइटम दिख रहा है तो मैं खरीद लूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वो सब चीज़ें म्यूट करो, अनफॉलो करो, रिस्ट्रिक्ट करो और कंज्यूम करना बंद करो, क्योंकि आधी ट्रेंड्स, स्टैनली का बॉटल हो गया, कुछ हो गया, कल कुछ आ जाएगा, आज कोई मेकअप प्रोडक्ट हो गया, कोई पैंट हो गई, कुछ हो गया, रोज़ कुछ ना कुछ आए जा रहा है और आप ले जा रहे हो क्योंकि वो फोमो हो रहा है, सबके पास है, मुझे भी चाहिए, वो सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ट्राई करो कि आप वो सब चीज़ें हटा दो, उनको कंज्यूम करना बंद करो, अपनी फीड क्लीन रखो, सोशल मीडिया का कंजम्पशन में भी इन प्रोडक्ट्स का, इन पेजेस का बहुत कम कर दो, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये कुछ माइक्रो टिप्स हैं, हैबिट्स हैं जिसने मेरे को बहुत हेल्प करा है, एंड आई होप ये आपको भी हेल्प करे अपना फाइनेंसेस कंट्रोल करने में, ओवर स्पेंडिंग की हैबिट कंट्रोल करने में। आप 1-2 टिप्स से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बिल्ड करो, और ज़्यादा टिप्स इंट्रोड्यूस करो, और ज़्यादा हैबिट्स और माइंडसेट चेंज इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में जाओ, अपने फाइनेंसेस को माइंडफुली मैनेज कर पाओ। अब जाने से पहले मैं अपनी वीडियो में एक होमवर्क ज़रूर देती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये नहीं कि वीडियो बंद करो और अपने काम में लग गए, आप एक्शन लो। तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको एक नो बाय लिस्ट बनानी है, ऐसी चीज़ें जो आपको इस साल नहीं खरीदनी है, इस क्वार्टर नहीं खरीदनी है, और उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। सो या दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।